दोस्तों प्रणाम। आज के समय में एक बीमारी जिसका नाम है एसिडिटी बहुत तेज़ी से क्लिक कर रही है। आप जितने भी आदमियों से बात करोगे अक्सर ये कहते हैं यार ये हम नहीं खाते, बहुत जलन हो जाती है, पेट भारी हो जाता है। और आज के समय में एसिडिटी बहुत तेज़ी से लोगों में बढ़ रही है और लोग एंटासिड खा करके ये सोचते हैं कि हमने अपना काम कर लिया और धीरे धीरे हमको यह एंटासिड नुकसान करने लगते हैं। और एसिडिटी जब लंबे समय होती है तो पेट में अल्सर तक हो जाते हैं। इनका सबसे बड़ा कारण है जो लोग प्रातःकाल उठ कर के चाय पीते हैं, उनको यह दिक्कत बहुत तेज़ी से क्लिक करती है। या जो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले, जंक फूड, तले पदार्थ इत्यादि का सेवन करें, उनको भी यह समस्या बहुत तेज़ी से सताती है। और एक चीज़ जो मानस में भी कही है जो एसिडिटी का मुख्य कारण है, यानी कि चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चिता समान, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होके होए। जब भी हमारे दिमाग में चिंता का समावेश होता है, चिंता प्रवेश करती है, तब हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं बहुत बुरी तरह प्रभावित होते हैं और एसिड फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। हमको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि हमारी एसिडिटी का कारण क्या है। बहुत से लोग रात को शिफ्ट में काम करते हैं, उनका पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर हो जाता है, उनको एसिडिटी बहुत तेज़ी से क्लिक करती है। जो लोग चाय कॉफ़ी, मिर्च मसाले, शराब, मांस मदिरा और गुटखे इत्यादि तंबाकू का सेवन करते हैं, उनको भी एसिडिटी बहुत तेज़ी से क्लिक करती है। आज हम आपको बहुत छोटे छोटे चमत्कारिक प्रयोग ऐसे बताएंगे कि जिनको आप अपने व्यवहार में लाएं तो आप इस एसिडिटी का शमन कर सकते हैं। और एसिडिटी के साथ साथ एक बीमारी और भी है जिसको कहते हैं GERD, GERD, GERD यानी कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें हमारे आमाशय का रिंग लूज़ हो जाता है तो एसिड ऊपर की ओर रिफ्लेक्स होता है, जिसके कारण हमारे पेट में, हमारे गले में, हमारे मुंह में बहुत भयंकर जलन होती है और कई बार अल्सर तक बन जाते हैं। हमको ऐसी स्थिति से बचने के लिए कुछ प्रयोग ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ जो धीरे धीरे करने से बहुत लाभ मिलता है। सबसे पहले हमको चाय, कॉफ़ी, शराब, मिर्च मसाले, तंबाकू जो हम सेवन करते हैं उनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और आपने देखा होगा कि अक्टूबर नवंबर में जब दिवाली आती है हम लोग खील पताशे का बहुत प्रयोग करते हैं और अक्टूबर नवंबर में हमारा पित्त बहुत बढ़ा रहता है। उस पित्त को शमन करने के लिए खील पताशे बहुत अच्छा एंटासिड का कार्य करते हैं। साथ ही साथ हरी सब्जियां जिनमें कि सहजन, बीन्स, कद्दू, पत्ता गोभी, प्याज, गाजर, खीरा, इनके अंदर विटामिन बी और विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होने के कारण हमको पित्त में बहुत लाभ देते हैं। हमको भोजन के पश्चात कम से कम 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए और यदि बहुत प्यास लग रही हो तो हमको 15 से 20 मिनट बाद गुनगुने पानी में नींबू का निचोड़ करके सेवन करना चाहिए। इससे भी हमको बहुत लाभ मिलता है। साथ ही साथ केला, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, धनिया पुदीने की चटनी भोजन में यदि हम इसको साथ में करें तो हमको कभी पित्त नहीं बनता। और इन फलों को जो मैंने बताया है इनको प्रयोग करने से पित्त का बहुत अच्छा शमन होता है। साथ ही साथ हमको भोजन के बाद यदि मीठा खाने की इच्छा हो तो मीठे में हमको पेठे की मिठाई का सेवन करें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। हमारी रसोई के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी विद्यमान हैं जो हमारी बॉडी के जो भी बीमारी हैं उनको दूर करने में बड़ी सहायक होती हैं, जैसे कि लौंग। लौंग बहुत अच्छा एंटासिड है। लौंग के साथ साथ सौंफ, यदि हम भोजन के पश्चात सौंफ और मिश्री चबा के खाते रहें तो कभी भी हमको पित्त नहीं सताता। और साथ ही साथ हमारे पाचन, जो खाया पिया है उसका बहुत अच्छा पाचन होता है। हम अपनी फार्मेसी में एक शरबत बनाते हैं जिसका नाम है गुलाब शरबत। ये गुलाब से बनता है, गुलाब की पंखुड़ियों से उनका अर्क निकालने के बाद चाशनी लगा करके
हम इसको सिद्ध करते हैं तो हमारा बनता है गुलाब शरबत। पेट में कैसी जलन हो, पेशाब में जलन हो, आंखों में जलन हो, हाथ पैरों में जलन हो, इस सेवन से एकदम से हमको बहुत लाभ मिलता है। यदि कभी किसी को बहुत एसिडिटी सता रही हो तो नींबू, शहद और अदरक का रस वैसे ही प्रयोग करें तो उसको बहुत लाभ मिलता है। यदि हम एसिडिटी होने पर अनार का जूस या पाइनएप्पल जूस नियमित रूप से सेवन करते रहें तब भी हमको बहुत लाभ मिलता है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा पित्त के कारण पेट में जलन हो, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे समय पर हमको ठंडा दूध यदि सेवन करें तो पित्त का एकदम से शमन हो जाता है। प्रातःकाल हमको चाय का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को इस तरह की आदत हो तो वह लोग चाय की जगह पानी में पुदीना, मुलहटी, अदरक, परवल इनको उबाल कर और नींबू मिला करके हम वैसे ही सेवन करें तो पित्त का शमन बहुत अच्छा हो जाता है। और जिनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही हो या गर्ड की दिक्कत हो, एसिड रिफ्लेक्स होता हो, ये लोग यदि दूध के साथ मुनक्का का सेवन करें या गुलकंद का सेवन करें तब भी हमको बहुत लाभ मिलता है। हम आंवले के रस में या आंवला उपलब्ध ना हो तो आंवले के चूर्ण में मिश्री मिलाकर के सेवन करें तब भी हमको बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों, एक दवा है आंवला की रसायन में, मार्केट में बहुत अच्छी नहीं मिलती क्योंकि आंवले के अंदर यदि हम 21 बार आंवले के चूर्ण के अंदर 21 बार आंवले का रस डालें तो बनती है आंवला की रसायन। बहुत से लोग 2-3 बार ही इसको रस को डाल करके तैयार कर लेते हैं, लेकिन वो आनंद इसके साथ नहीं आता जब तक 21 बार इसका आंवले का रस ना डला हो। हम इस अपनी फार्मेसी में इसको सर्दियों के मौसम में बहुत आयत में बनाते हैं और ये बहुत अच्छा कार्य करती है। जिन लोगों की आईसाइट वीक हो, पित्त बढ़ता हो, बाल टूटते हो, आंखों की ज्योति कमज़ोर हो, उनके लिए आंवले की रसायन बहुत अच्छा कार्य करती है। तो यदि हम नियमित रूप से 1-1 चम्मच आंवले की रसायन का सेवन करें तब भी हमको बहुत लाभ मिलता है। ऐसे ही मुलहटी, यदि हम 1-1 चम्मच दिन में 2 बार मुलहटी का चूर्ण सेवन करें तो एसिडिटी में तो लाभ मिलता ही है, साथ ही साथ जिन लोगों को थायराइड की दिक्कत हो उनको भी इस प्रयोग से बहुत लाभ मिलता है। यदि हम भोजन के पश्चात या वैसे भी पानी में सौंफ उबाल करके उसको चाय की तरह पिएं तो हर प्रकार के पेट में जो गर्मी हो वह शांत होती है, पेशाब की गर्मी शांत होती है और हमारी एसिडिटी से हमको निजात मिलने लगती है। घर में सभी के काले वाली बड़ी इलायची उपलब्ध होती है। यदि कभी उल्टी आ रही हो, जी मिचला रहा हो, पेट में बहुत जलन हो तो एक काली इलायची के बीज निकाल कर कूट कर हम शहद मिला करके सेवन करें या हम काली इलायची के बीज मुंह में डाल करके वैसे ही सेवन करते रहें तब भी हमको बहुत लाभ मिलता है। और यदि हम एक लौंग वैसे ही चूसते रहें तब भी हमको बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों, हम आपको नित्य नई जानकारियाँ देते ही रहते हैं और बहुत अच्छा होगा कि आप हमारा YouTube चैनल आदर्श आयुर्वेदिक ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों से करवाएं और उसका बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कराएं जिससे आपको नित्य नई जानकारियाँ मिलती रहें। हमारे जो दूसरे सोशल मीडिया हैं, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से हैं, आप उनको ज़रूर फॉलो करें। मैं आपसे ऑनलाइन ऑफलाइन हर समय उपलब्ध रहता हूँ। निःशुल्क परामर्श के लिए आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।